नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां इनकी क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें अगर पूरे हाथ को देख के बात किया जाए, पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा पिलपिला हाथ नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं है। हाथ गुलाबी रंग है, सौभाग्य की निशानी है। बहुत ज़्यादा पिलपिला नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं सौभाग्य से जोड़ा जाता है। हाथ की चौड़ाई अगर देखी जाए तो चौड़ा हाथ नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा नौकरी ऐसे जातकों के लिए सबसे पहला विकल्प बनता है। नौकरी ही जातक ऐसे व्यक्ति जो है ज़्यादातर देखा गया है, नौकरी के साथ कुछ करने एक अलग है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा गया है कि नौकरी ही व्यक्ति करता है। उंगलियां अगर देखी जाए सामान्यतः ठीक ठाक सी लंबी उंगलियां हैं। हथेली के मुकाबले ठीक ठाक सी लंबी है। धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्यतः ठीक ठाक से प्रभाव डालती हैं। अब बात करते हैं इनकी गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की तरफ ऊपर से घूम रही है। गुरु की उंगली अगर शनि की तरफ घूमे और गुरु की उंगली जो है छोटी हो शनि से काफ़ी, ऐसे में कहा सबकी उंगली छोटी होती है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो होती ही होती है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में विवाह से संबंधित या घर परिवार से संबंधित तनाव बना रहता है। एक बात इस जगह पे अगर देखें तो एक गैप बन रहा है, ये धन नहीं रुकने देता है। धन से संबंधित चीज़ों में आवागमन बना रहता है, आएगा धन, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रुकता नहीं है। पहले पर्व की अगर बात करें, कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं इस पे जो है खिंच रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, काम के लिए सामान्य है। ये अच्छा है, कोई इसे चिंता वाली बात नहीं है। धन के दृष्टिकोण से भी अभी अगर कहा जाए तो भी अच्छा कहलाएगा। बस दो संकेत इसमें जो दिख रहे हैं, रेखाएं छोटी छोटी सी रेखाएं आपको दिख रही होंगी, उसके साथ में यहाँ पर एक तिल या दाग नुमा आकृति है और एक दो रेखाएं ऐसे हैं। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ऐसे लोगों को पेट हरदम दुरुस्त रखना चाहिए। लीवर से संबंधित समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है आपका पेट। इस चीज का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। दूसरे पर्व की अगर बात करें, समानता ठीक है। दूसरे पर्व पे कुछ आड़ी रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं पत्नी या स्त्री के कारण मन उदास करती है। तीसरे पर्व की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा लंबा है। शनि के क्षेत्र की बात करें, शनि की उंगली की बात करें, लंबी है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है। शनि की उंगली अगर कहें तो ये पोर आपका ठीक ठाक सा लंबा है, धन तो आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए एक अच्छे संकेत बनाता है। इस पे छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। समय के अनुसार व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं स्टाफ और जो नीचे लोग काम करते हैं उनसे दुखी रहता है। षड्यंत्र भी ऐसे लोगों के ऊपर जो है बना रहता है। षड्यंत्र जिन लोगों के साथ काम करें उनके साथ समय के अनुसार। पहले पर्व की अगर बात करें, पहला पर्व सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें मिलेंगी। तीसरे पर्व पे अगर देखा जाए कोई विशेष रेखाएं नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा कि सामान्य है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली अगर कही जाए तो ऊपर जाके जो है ये पतली हो रही है। ठीक है, इस जगह पे ऐसे में कहा जाएगा पिता को लेके मतभेद या पिता के सुखों में ये कमी करता है। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए तो घर परिवार में यश की कमी करता है। सूर्य का दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो जिस जगह पे काम कर रहा है व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है असंतुष्टि का भाव देता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए समाज से जोड़ता है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो अच्छा कहलाएगा, सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा है। बुद्ध की उंगली की अगर हम बात करें, लंबी है। बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, बोल के धन कमाने को दिखाती है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए ये पोर आपका छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बुद्ध की उंगली लंबी, बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली और थोड़ा सा नीचे जाने के कारण व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बुद्धि का बहुत तेज होगा। लेकिन ये हिस्सा छोटा है तो हड़बड़ाहट जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, आपके लिए निर्णय जो है वो खराब हो जाएंगे। तीसरे पर्व की अगर बात करें, उस जगह पे तिल का मतलब की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि इस जगह पे दाग धब्बा या तिल अगर है तो कहीं ना कहीं ये जो है गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव देता है। धन को लेके, चाहे वो कर्ज हो, चाहे किसी प्रकार का जो है शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर मार्केट नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूँगा अभी ना खेलें। अभी खेलेंगे तो दिक्कत है।
किसी भी हाथ में एक अंगूठा मेन फैक्टर होता है। अंगूठा इनका अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अगर देखें तो बेहद लंबा है इसके मुकाबले। ये हिस्सा अगर देखा जाए इसके मुकाबले जो है ठीक ठाक सा लंबा है। ये हिस्सा जब भी लंबा होता है ये सौभाग्य की निशानी होती है। व्यक्ति भाग्यशाली होता है। व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख होते हैं। इस पे अगर देखा जाए एक यवनुमा आकृति बन रही है। धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छी है। इस पे 3 फाड़ मैं हमेशा कहता हूं। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये राजयोग के समान कहा गया है, राजयोग को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये इसके कारण जो है वैवाहिक जीवन, विवाह से संबंधित चीजों में कष्ट जो है कहीं ना कहीं कम मिलेगा और वैवाहिक जीवन में ये बढ़ाता है। विवाह के उपरांत जो है भाग्य को बढ़ाता है। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो एक रेखा ये, एक रेखा ये, ऐसे में कहा जाएगा 2 रेखाएं और इस पे एक खुला हुआ त्रिभुज, खुला हुआ चतुर्भुज, ये धन से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाता है। किसी भी प्रकार के इस समय पे निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज्यादा उचित नहीं कहलाएगा। कोई भी निर्णय लीजिए बहुत देख दाख के लीजिए, बहुत सोच समझ के लीजिए। धन को लेके जो है ये कर्ज देना और कर्ज लेना इस समय पे आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। ये रेखा यहाँ से टूट रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति का धन इस समय पे धन से संबंधित चिंताओं को बढ़ाएगा। ये रेखा अगर देखी जाए तो कहा जाएगा ससुराल पक्ष से मतभेद को दिखाती है, ससुराल को लेके तनाव को दिखाती है। ये रेखा ये भी कहलाती है कि व्यक्ति को चोट जीवन में बहुत लगेगी। अपने वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को संभाल के चलाइएगा। खासकर अगर कहूँ साल 2024 में आपको जो है एक्सीडेंट से संबंधित योग है, लेकिन बहुत घबराने वाली बात नहीं है। बात करते हैं आपकी जो है शनि के क्षेत्र की। शनि इस हाथ में बेहद अच्छा। मैं हमेशा कहता हूं कि शनि बहुत ज़्यादा दबा ना हो, बहुत ज़्यादा उठा ना हो तो अच्छा कहलाता है। लेकिन शनि पे ये रेखाएं आपके लिए, आपके काम के लिए बेहद अच्छी है। लेकिन यही शनि की पे रेखाएं ये कर्ज में व्यक्ति को डालती हैं और कर्ज से संबंधित तनाव को दिखाती हैं। कर्ज ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के लेना और बहुत सोच समझ के देना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये रेखा अगर देखा जाए तो कर्ज उतरेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में ये तरावट को दिखाती है। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सा है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक रेखा कड़े आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जहां पर भी काम करता है अगले 1 साल बड़ा सचेत होकर काम करे। किसी प्रकार के वाद विवाद, झगड़े झंझट इत्यादि चीजें ना पड़े, क्योंकि काम और कार्यक्षेत्र को लेके अच्छा तनाव होगा। काम और कार्यक्षेत्र को लेके अच्छा तनाव होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। किसी मित्र यार दोस्त के कहे के अनुसार या किसी के करीबी के कहे के अनुसार जो है किसी को धन उधार या जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करे। वाद विवाद, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चले। अगले 1.5 साल का पीरियड वाद विवाद का दिखता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुकदमाबाजी हो जाएगी, लेकिन अपने आप को सचेत होके चलिए, ये अच्छा नहीं है। ये रेखा अगर कहें धन के लिए अच्छी है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहें तो ये रेखा टूट रही है। ये कर्ज और गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति के धन के नुकसान को इंगित करती है। अब आ जाते हैं इस जगह पे। देखिए ये जगह अच्छी है। हाथ में अगर देखी जाए विवाह की रेखा, विवाह की रेखा से एक रेखा ऊपर मिल के जा रही है। विवाह के सुख ये लेने नहीं देती है, वैवाहिक सुखों में बेहद कमी करती है। विवाह होता नहीं, होता है तो सुख मिलता नहीं, ये वाली स्थितियां ये उत्पन्न करती है। विवाह होने में दिक्कत है, हो जाए तो विवाह को थोड़ा सा 2-3 साल जो है बचा के चलिएगा, उसके बाद कोई चिंता नहीं। विवाह, ऐसे लोगों का विवाह थोड़ा सा तनावपूर्ण होता है और विवाह को लेके जो है तनाव इसमें दिखता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने वीडियो में भी कहता हूँ कि ये रेखा विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कही गई है। ये निशान राहु के कारण उत्पन्न होता है। हाथ में अगर कहा जाए राहु बेहद खराब है। हाथ में अगर कहा जाए राहु के कारण विवाह, राहु के कारण काम इत्यादि चीजों में दिक्कतें, परेशानियों को ये इंगित करता है। अब बात करते हैं आपकी कुछ जीवन रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई है, काफी दूरी से है। धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छे संकेत देती है कि व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीजें जो है समानता चलता रहेगा। धन से संबंधित चीजों के लिए ये प्रबलतम योग बनाती है। हाथ में मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो 2 फाड़ में है। माइंड एक जगह नहीं टिकता है, माइंड भटकता है, ऐसे लोगों का ये भी कहा जाता है। हृदय रेखा अगर देखी जाए समानता
अच्छी है, 2 फाड़ में बट रही है आगे से। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को कहीं ना कहीं मकान इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा, ये उसको इंगित करती है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो इस जगह से 2 फाड़ बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि 2 फाड़ मतलब हो गया 36 वर्ष की आयु से दिमाग बेहद ज़्यादा डिस्टर्ब होना, दिमागी रूप से डिस्टर्ब होने को ये दिखाती है 36 वर्ष की आयु से। और खासकर मैं कहूँ तो 2024 तक का जो है ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, घर परिवार से संबंधित तनाव को भी ये इंगित करती है। अब कुछ प्रश्न आपने पूछे हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न आपने लिखा है कि कर्ज और आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। देखिए, हाथ को जब मैंने देखा तभी मैंने समझ गया कि इसमें कर्ज से संबंधित चीज़ें हैं, और लिख भी आपने रखा है। कर्ज क्यों है मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। रेखा टूट रही है, राहु के क्षेत्र से अगर देखा जाए, रेखाओं का टूटना कर्ज से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देता है, एक बात। दूसरी चीज जो है, इस हाथ में अगर कहें राहु के क्षेत्र में मस्तिष्क रेखा 2 फाड़ में, राहु के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये खुला हुआ बॉक्स अगर कहें तो ये भी खराब है, ये कर्जे को बढ़ाता है। हाथ में अगर कहा जाए कर्ज उतरेगा, लेकिन अभी समय लगेगा, अभी समय लगेगा, और कर्ज के कारण अभी और मन खट्टा होगा अगले 1.5 साल। खासकर जून से लेके 2023 पूरा किसी प्रकार का कोई कर्ज ना लें, कर्ज को लेके वैसे ही तनाव बढ़ने जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद अगर कहा जाए उतरेगा, 2025 के बाद से जो है ज्यादातर कर्ज आपका उतर जाएगा, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिविल सेवा में जाने के लिए कोई लक्षण है या नहीं, आगे की जिंदगी बेहतर करने के लिए वर्तमान कार्य। देखिए, सिविल सेवा की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपकी हाथ से देखें चाहे आपकी कुंडली से देखें। राहु की महादशा चल रही है मौजूदा समय पे, राहु में सूर्य का अंतर इस समय पे चल रहा है, इसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल। मैं ये कहूंगा कि अगर आप जो है इस समय पे सरकारी तंत्र में अच्छे पद पे हैं, उसी पद पे रहिए, और कहीं ना कहीं जो है ये सिविल सेवा करना चाहे कर लीजिए। मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके उपरांत ही हो सकता है आपको परिणाम मिले। अभी ऐसे कोई योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रेम विवाह करने की इच्छा है, परंतु पेरेंट्स समर्थन नहीं कर रहे हैं। प्रेम विवाह से संबंधित आपका प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये ही खराब है, ये प्रेम विवाह से संबंधित या विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करती है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो ये हिस्सा आपका समानता जो है बहुत ज़्यादा दबा नहीं, कटा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा सामान्य है। विवाह तो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विवाह थोड़ा तनावपूर्ण होगा, और विवाह को होने के उपरांत जो है 2 साल 3 साल जो है कष्ट मिलेगा, उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। वर्षों से फैमिली से मनमुटाव, घर परिवार से आपका मनमुटाव रहता है, और कोई भी आपके ऊपर जो है, आपने लिखा है कोई भरोसा नहीं करता है, उनका बातचीत करने बंद हो रखा है। ऐसे में कहा जाएगा कि अगर मैं फैमिली की बात करूं, फैमिली को दिखाने वाला गुरु है, फैमिली से संबंधित चीज़ों को देखा जाए तो शनि चंद्रमा कहलाएगा, और फैमिली को देखा जाए तो शुक्र कहलाएगा। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें कलेश नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई कलेश होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी आपका मन आपके परिवार के प्रति अभी आपका बदलेगा। ये आप देखेंगे कि इस साल जो है मई से आपका जो है समय स्टार्ट हो रहा है घर परिवार को लेके तनाव का। मई से समय स्टार्ट हो रहा है, मई से इसमें अगर देखा जाए तो समय स्टार्ट हो रहा है घर परिवार के साथ तनाव का। और ये 1.5 साल का पीरियड है, उसमें भी अगर कहा मई से स्टार्ट हो जाएगा तनाव, उसमें भी पीक टाइम अगर बात किया जाए तो सितंबर अक्टूबर से लेके 2023 जुलाई के बीच में, ये पीरियड में घर परिवार से तनाव, बहुत सारी चीज़ों में तनाव। अभी 1.5 साल का पीरियड है, मैंने जो पीछे भी आपको कहा था, वाद विवाद जहाँ पर भी काम करते हैं कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, कि नौकरी से संबंधित चीज़ों में छोड़ दें या ऐसा कुछ मत करिएगा। जो काम कर रहे हैं अभी वही करते रहिएगा, छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। अभी धैर्य रखिए, हड़बड़ाहट जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक होगी। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। आपने रत्न पूछा है, रत्न आपने पहन रखा है गोमेद। देखिए, गोमेद इसमें नहीं पहना जाएगा, गोमेद निकाल दीजिए, गोमेद पहनना आपका उचित नहीं है। ये दोनों रत्न आपके लिए ठीक है,
गोमेद मत पहनिए। मूंगा निकाल दीजिएगा, मूंगा जिसने भी पहनाया है गलत पहनाया है। पुखराज जो है, पुखराज का सब्स्टिट्यूट जो आपने पहन रखा है उसके अलावा कुछ मत पहने। पुखराज का सब्स्टिट्यूट आपने जो पहन रखा है उसके अलावा कुछ ना पहने। अगर मैं इसमें सही मायने में कहूँ, कोई रत्न आपके लिए एक पन्ना है। पन्ना इसमें जो है सबसे छोटी उंगली में अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, ठीक है, 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के बुधवार के दिन सुबह उसको धारण कर लीजिए। और कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।